हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इंग्लिश प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक वन शॉट व्हेन हिज बॉयफ्रेंड बिकम हिज स्टेप ब्रदर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। और हाँ, आप लोग तो जानते ही हो एक वन शॉट है, ठीक है। त्यांग एक सुपरस्टार है, वो मॉडल है, एक्टिंग करते हैं, डांसर है, सिंगर है, सब कुछ करते हैं वो। उसको सब लोग पसंद करते हैं। वो अकेला बाहर नहीं जा सकते हैं सिवाय गार्ड के। गार्ड हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो फिर एक दिन त्यांग एयरपोर्ट से घर वापस जा रहे थे, लेकिन वो किसी से टकरा जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो है हमारा बहुत हैंडसम जियोन जंगकुक। त्यांग उसके साथ टकरा जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, ये लड़का कितना हैंडसम है। लेकिन त्यांग यही मन में सोच रहा था, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं किसी के बारे में ये सोच रहा हूँ कि वो हैंडसम है, जबकि मैं खुद एक मॉडल हूँ और इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद मैं किसी और को हैंडसम बोल रही हूँ। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, हे, तुम मुझसे टकरा गए हो और तुमने अभी तक सॉरी भी नहीं कहा और मुझे इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो। त्यांग कुछ नहीं बोल रहे थे सिवाय जॉनकुक को देखने के अलावा। जॉनकुक बोलते हैं, तुम गूंगे हो क्या, कुछ बोलते क्यों नहीं हो। तुमने मुझसे टकराया और सॉरी भी नहीं कहा, ध्यान से चल नहीं सकते हो क्या। त्यांग के गार्ड्स कहते हैं, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए हमारे इतने बड़े। और त्यांग ने गार्ड्स को चुप करा दिया। और फिर जंकुक बोलते हैं, तुम्हारे पास इतने सारे गार्ड्स भी हैं, तुम गार्ड्स को साथ में लेकर चलते हो क्या, तुम हो कौन। लेकिन त्यांग कुछ नहीं कहते हैं। गार्ड्स बोलते हैं, क्या हुआ सर, आपने बोलने क्यों नहीं दिया। और फिर त्यांग उन सबको चुप करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं, चुप रहो और जाओ यहाँ से। वो लोग बोलते, नहीं, आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ के जा सकते हैं, आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर फैन को पता चल गया कि किम त्योंग यहाँ पे है तो सब लोग आपको घेर लेंगे। जॉनकुक बोलते हैं, क्या किम त्योंग। इससे पहले कि जॉनकुक और कुछ बोलते त्यांग उसको सॉरी बोल के चले जाते हैं। जॉनकुक उसको रोकने के लिए बोल रहा था, हे, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुम किम त्योंग हो, सुपरस्टार किम त्योंग। लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं और वो अपने गार्ड्स को बोलते हैं, चलो जल्दी से, मुझे घर जाना है। और फिर त्यांग यही सोच रहा था कि उसने मुझे नहीं पहचाना, कैसे पहचानेगा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने मास्क पहना है और अपनी फेस पूरी तरह से कवर कर लिया है हुडी से, तो वो मुझे कैसे पहचानेगा। अच्छा ही हुआ उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन पता नहीं वो बहुत ही हैंडसम है, मैं उसके बारे में भूल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसके एक कॉल आ जाते हैं और त्यांग को बोलते हैं जिमिन, हे, तुम कहाँ हो, तुम जानते भी हो तुम्हारे अगले शो कब है, क्योंकि जिमिन त्यांग की मैनेजर है। तो फिर त्यांग बोलते हैं, नहीं, ये मुझे कैसे पता होगा, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, कब है मेरा शो, क्या मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकता हूँ। जिमिन बोलते, नहीं, नो वे, तुम कोई छुट्टी नहीं ले सकते हो, ये बहुत ही बड़ा शो होने वाले हैं और इस पर तुम्हें परफॉर्मेंस करना ही होगा। यहाँ पे बहुत फ़ैन आने वाले हैं तुम्हारे, सब लोग तुम्हारे राह देख रहे हैं और तुम मना करने वाले हो। नहीं त्यांग, ये तुम बिल्कुल सही नहीं करोगे। तो फिर त्यांग क्या करता, वो बोलते हैं, ठीक है, अगर बात मेरी फ़ैन की है तो मुझे ये शो करना ही होगा। जिमिन बोलते हैं, गुड बॉय, ये हुई ना बात। और फिर त्यांग शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा शो है जिस शो पे त्यांग सिंगिंग के साथ डांसिंग भी करने वाले हैं और वो शो अब आ ही गए हैं। वो इस शो पे सिंगिंग के साथ डांसिंग कर रहा था और वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन अचानक उसकी नज़र पड़ते हैं जॉनकुक पर। वो देखते हैं जॉनकुक उसको देख रहे हैं। त्यांग अपनी फेस को छुपाने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी हैंड से अपने माउथ को कवर कर लेते हैं, सिर्फ उसकी आइज़ दिख रहा था। जॉनकुक उसको पहचान लेते हैं कि हाँ, ये तो वही है जिसने मुझसे टकरा गया था। वो ऐसा ही दिख रहा था जब वो मास्क पहने हुए थे। उसकी आंखें मैं देखते ही पहचान गया और उसकी बॉडीगार्ड ने तो उसके नाम भी बताया है कि किम त्योंग, और ये किम त्योंग का शो है। इसका मतलब वो मुझसे उस दिन मिला था। मैं उससे कितना पसंद करता हूँ, मैं तो उसको कह भी नहीं पाया, वो मेरे सामने थे। जॉनकुक भी त्यांग को देखे जा रहा था। त्यांग भी परफॉर्मेंस करते हुए रुक गए थे, जॉनकुक को देख रहा था। तो सब लोग उसको कहते हैं, त्यांग, क्या कर रहे हो तुम, परफॉर्मेंस चल रहा है, तुम बीच में रुक क्यों गए हो।
त्यांग कहते हैं हाँ, और फिर वो दोबारा से परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो भी एक परफॉर्मेंस की हिस्सा है। सब लोग पकड़ ही नहीं पा रहा था कि त्यांग सच में रुक गया था। सब लोग को ये सब कुछ एक डांस की हिस्सा लग रहा था, लेकिन जॉनकुक समझ गया है कि त्यांग ने उसको देख के रुक गया है। जॉनकुक अब इंतज़ार कर रहा था कि कब त्यांग दोबारा से जॉनकुक को देखेगा। जैसे ही जॉनकुक देखते हैं कि त्यांग की नज़र उस पर पड़ते हैं, वो उसको इशारा से नंबर मांगते हैं। त्यांग मुस्कुराता है, जिससे जॉनकुक भी खुश हो जाते हैं। वो एक आईज को विंक करते हैं और फिर त्यांग उसको एक नॉटी स्माइल देते हैं, जिससे जॉनकुक बोलते हैं तो मैं सही हूँ कि तुम भी मुझे नोटिस कर रहे हो। आखिर में तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है। मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ त्यांग, मैं तुम्हें कब बताऊँगा। मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है कब ये परफॉर्मेंस ख़त्म होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस कभी ख़त्म हो, क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस मुझे इतना पसंद है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कब ये शो ख़त्म हो और मैं तुमसे बात करूँ, क्योंकि आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम भी मुझसे बात करना चाहते हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ त्यांग। और फिर त्यांग की जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होते हैं, जॉनकुक दौड़ के स्टेज के उस कॉर्नर पे खड़े हो जाते हैं जहाँ से त्यांग उतरने वाले हैं। त्यांग जॉनकुक को देख के एक स्माइल करके बोलते हैं तो तुम मुझसे बात करना चाहते हो हाँ। जॉनकुक बोलते हैं इसका मतलब तुमने मुझे नोटिस किया। तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी होकर मुझे नोटिस कर रहे थे। कुछ तो बात होंगे ना मुझ में कि इतना बड़ा सुपरस्टार किम तेओ मुझे नोटिस कर रहे थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? त्यांग कहते हैं हाँ, मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन जब मैं तुमसे टकरा गया था, मैं जानबूझ के नहीं टकराया था। सो सॉरी अगर तुम्हें चोट पहुँचा हो तो। मैंने उस दिन भी तुम्हें सॉरी कहा था। और फिर जॉनकुक कहते हैं मैंने तुमसे सॉरी सुनने के लिए तुमसे बात करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ और ही सुनना है। त्यांग कहते हैं क्या सुनना चाहते हो? और फिर जॉनकुक बोलते हैं आई लव यू। तो त्यांग बोलते हैं क्या मैं तुम्हें आई लव यू कहूँगा? तुम मेरी फ़ैन हो क्या? तुम मुझसे आई लव यू सुनना चाहते हो? जॉनकुक बोलते हैं नहीं, मैं तुम्हारा फ़ैन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन सिर्फ फ़ैन को आई लव यू बोलते हैं जिस तरह से, वो वाला आई लव यू नहीं, मुझे कोई और वाला आई लव यू चाहिए। त्यांग कहते हैं मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मेरे पास बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। जॉनकुक बोलते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, मेरे क्वेश्चन के आंसर करो। मैं तुमसे आई लव यू सुनना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं हाँ ठीक है, आई लव यू टू। तो जॉनकुक बोलते हैं नहीं, ये वाला नहीं, तुम मुझे अपना फ़ैन समझ रहे हो। हाँ मैं हूँ तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन, लेकिन मुझे ये वाला आई लव यू नहीं चाहिए, मैं कितनी बार कहूँ? त्यांग एटीट्यूड दिखाकर बोलते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। जॉनकुक बोलते हैं ये लो मेरा कार्ड और मुझे एक कॉल कर देना जब भी तुम्हें मुझे आई लव यू कहने का मन करे, ठीक है? त्यांग कहते हैं मेरी बात तो सुनो। जॉनकुक बोलते हैं नहीं, आप कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर तुम आई लव यू कहना चाहते हो तो ही मुझसे बात करना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जब तक तुम मुझे कॉल करके आई लव यू नहीं कहोगे, मैं तुम्हारी कोई भी शो पे नहीं आऊँगा और मैं तुम्हें अपना शक्ल नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे मुँह से आई लव यू सुना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग। वो लाउडली बोल के यहाँ से चले जाते हैं। त्यांग उसको रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन जॉनकुक नहीं रुकते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। त्यांग नोटिस करते हैं अब जॉनकुक उसकी कोई भी शो पे नहीं आते हैं। त्यांग जॉनकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और यहाँ पे जॉनकुक त्यांग को चुप चुप के दिख रहा था ताकि त्यांग को पता ना चले। वो त्यांग के हर एक शो पे आते हैं, उसके हर एक शो को अटेंड करते हैं। उसको देखे बिना जॉनकुक को नींद ही नहीं आते हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब त्यांग उसको कॉल करेगा। जब भी त्यांग शो करते हैं, वो परफॉर्मेंस करने के टाइम पे भी जॉनकुक को ही ढूंढते हैं। जॉनकुक ये चीज़ नोटिस करते हैं। उसको अच्छा लग रहा था कि त्यांग मुझे ढूंढ रहे हैं, आखिर में वो मुझे पसंद करते हैं, तो फिर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर में उसको हो क्या गया है, उसको प्रॉब्लम क्या है ये बताने में कि वो भी मुझसे पसंद करते हैं? क्या वो ये समझते हैं
कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। जॉनकुक मन में सोचता है, क्या इसलिए तो नहीं कि मैं सुपरस्टार नहीं हूँ इसलिए त्यांग मुझे पसंद नहीं करता है? तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा अगर उसको कोई सेलिब्रिटी से शादी करना है तो। लेकिन त्यांग जॉनकुक को बहुत मिस कर रहा था और यहाँ पे जॉनकुक त्यांग से गुस्सा हो जाते हैं कि कितने दिन हो गए हैं, त्यांग ने उसको कॉल भी नहीं किया। तो शायद उसका अब त्यांग के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। लेकिन जॉनकुक त्यांग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं। हर टाइम उसको त्यांग की ही याद आते हैं। अब जॉनकुक को बहुत बुरा लग रहा था। शायद मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँ ताकि मुझे त्यांग की याद ना आए? लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं त्यांग को भूल सकूँ? त्यांग की शो ख़त्म होने के बाद त्यांग जिमिन को बोलते हैं, जिमिन मेरी अगले शो कब है? जिमिन कहते हैं, कुछ दिन तुम्हें शो नहीं करने होंगे क्योंकि तुमने बहुत सारे शो कर लिया है। अब तुम थोड़ी दिन के लिए रेस्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास 1 वीक है। तुम चाहो तो कहीं जगह घूम के आ सकते हो। तो त्यांग कहते हैं, क्या ये बात तुम बोल रहे हो जो मुझे शो करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हो? जिमिन कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये शो तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप कुछ दिन के लिए तुम ब्रेक ले सकते हो त्यांग, क्योंकि अब तुमने बहुत सारा शो कर लिया है। अब अगर कुछ दिन रेस्ट भी करोगे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। त्यांग कहते हैं ठीक है, और फिर त्यांग ठान लेते हैं कि वो जॉनकुक को कॉल करेगा क्योंकि वो जॉनकुक से मिलना चाहते हैं। इतने दिन उसको टाइम नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक शो किए जा रहे थे, ऊपर से शूटिंग। तो फिर अब जॉनकुक से मिलने का उसको टाइम मिल गया है। वो सोचते हैं मैं जॉनकुक को कॉल करके एक डेट के लिए पूछूंगा क्योंकि त्यांग भी जॉनकुक से प्यार करते हैं। लेकिन जॉनकुक तो यहाँ से गुस्सा होकर कहीं और जाने का प्लान कर रहा था। आखिर में जब रात को जॉनकुक बैग पैक कर रहा था किसी और देश चले जाने के लिए, त्यांग से दूर भागने के लिए, उस टाइम पे त्यांग की कॉल आते हैं जॉनकुक के फ़ोन पे। वो तुरंत फ़ोन को चेक करते हैं और कहते हैं ये किसका नंबर है। जॉनकुक फ़ोन उठाता है लेकिन त्यांग जॉनकुक की आवाज़ सुनने के लिए तरस गया था। वो उसकी आवाज़ सुनते हैं। जैसे ही जॉनकुक हेलो बोलते हैं, त्यांग बहुत ही ध्यान से उसकी आवाज़ को सुन के फील कर रहा था, लेकिन वो खुद नहीं बात कर रहे थे। जॉनकुक गुस्सा होकर बोलते हैं, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम गूंगे हो? जॉनकुक की ये बात सुन के त्यांग को हंसी आ जाते हैं। उसकी मुस्कुराने की आवाज़ जॉनकुक यहाँ से सुन रहा था। त्यांग तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उस दिन भी जॉनकुक ने यही कहा था, क्या तुम गूंगे हो? तो फिर जॉनकुक की ये बात त्यांग को याद आ जाते हैं। जॉनकुक उसकी मुस्कुराहट सुन के फिर महसूस करते हैं और बोलते हैं, त्यांग। त्यांग बोलते हैं, तो फिर तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन वो कैसे? जॉनकुक कहते हैं, मैं अगर नींद में भी तुम्हारी दिल की धड़कन को सुनूंगा ना, मैं पहचान लूँगा कि तुम हो, मेरा कीमती हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा? जॉनकुक बोलते हैं, हाँ, मैं ये हक से कह रहा हूँ कि तुम मेरा हो, वरना तुम मुझे कॉल क्यों करते? त्यांग कहते हैं, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही कॉल कर दिया है गलती से। मैं कॉल रख रहा हूँ, ठीक है? जॉनकुक बोलते हैं, तुम अगर एक बार फ़ोन को रख दोगे ना, मैं दोबारा तुम्हारी फ़ोन को रिसीव नहीं करने वाला हूँ, तुम सोच लो। त्यांग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे फ़ोन को कैसे ना उठाते हो। जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, देख लेना। त्यांग बोलते हैं, आई लव यू जॉनकुक। जॉनकुक बोलते हैं, क्या? क्या तुम मुझे आई लव यू बोल रहे हो? त्यांग कहते हैं, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम्हें सुनाई दे रहा है? जॉनकुक बोलते हैं, क्या? मैंने सुना नहीं, तुमने बहुत ही स्लोली कहा। क्या तुम दोबारा से बोल सकते हो लाउडली? त्यांग बहुत ही लाउड होकर बोलते हैं, आई लव यू जॉनकुक। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी बता ही नहीं पाऊँगा कि कितना प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जॉनकुक बोलते हैं, ओह माय गॉड, मैं तो पागल हो जाऊँगा त्यांग। मैंने तो तुमसे सिर्फ आई लव यू कहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मुझसे शादी के लिए पूछ लिया है। त्यांग कहते हैं, क्यों? क्या तुम सिर्फ मेरे साथ डेटिंग करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते हो? जॉनकुक बोलते हैं, क्या बोल रहे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्यों नहीं करना चाहूँगा? ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ त्यांग, आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था
उस दिन तुम मुझे मिल गए थे और मैंने तुम्हें मेरे आंखों के सामने जाते हुए देखा। तुमने उस दिन अपनी फेस को इतनी कवर करके रखा था, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ से जा रहे थे, तुमने मुझे मुड़ के देखा और मैंने तुम्हारी आंखों पे मेरे लिए वो प्यार उस दिन ही देख लिया था। पहली नज़र में तुम्हें मुझ पे प्यार हो गया था। क्या ये सच है ना? त्यांग कहते हैं, हाँ, उस दिन ही मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया था। उस दिन से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जंगकुक बोलते हैं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक शो को देखता हूँ, एक भी शो को मिस नहीं किया है और मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करोगे। त्यांग कहते हैं, लेकिन तुम इतनी दिन मेरे शो देखने के लिए क्यों नहीं आए थे? जॉनकुक कहते हैं, मैं क्यों नहीं आऊँगा, ऑफ कोर्स आया था, लेकिन नकाब पहन के, ताकि तुम मुझे पहचान ना सको, इसलिए। त्यांग कहते हैं, तुम बहुत ही नॉटी हो। और फिर जॉनकुक बोलते, तो कब मिलने वाले हो तुम मुझसे? त्यांग कहते हैं, बहुत जल्द। क्या कल हम दोनों किसी डेट पे चले कुछ दिन के लिए? जॉनकुक बोलते हैं, कुछ दिन के लिए? क्या सच है? त्यांग कहते हैं, हाँ, कुछ दिन मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ घूमने के लिए। क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगे? जॉनकुक बोलते हैं, व्हाई नॉट, मैं ऐसे भी बैग पैक कर रहा था। त्यांग बोलते हैं, लेकिन वो क्यों? तुम्हें पहले से पता था क्या कि हम दोनों डेट पे जा रहे हैं? और फिर जॉनकुक बोलते हैं, नहीं, मैं तो यहाँ से भाग रहा था तुमसे दूर, क्योंकि मुझे लग रहा था तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ ना, तुम इतना बड़ा सुपरस्टार हो। त्यांग कहते हैं, बुद्धू, मैं तो काम में इतना ज़्यादा बिजी था, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था सोचने के लिए। क्या मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और कुछ दिन बाद ये लाइकिंग ख़त्म हो जाए। मैं ये रियलाइज़ करना चाहता था कि प्यार है या फिर कुछ और। जॉनकुक बोलते हैं, तो फिर तुमने रियलाइज़ कर लिया है क्या? त्यांग कहते हैं, हाँ, इसलिए तो कॉल किया और मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मौका भी मिल गया, तो अब हम दोनों साथ में घूम सकते हैं, साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर तुम चाहो। जॉनकुक बोलते हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, तो कल सुबह को हम दोनों साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। त्यांग बोलते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स। और ऐसे ही ये दोनों पूरी रात बात करते हैं। सुबह को दोनों बैग पैक करके निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए। त्यांग और जॉनकुक सिंगापुर घूमने के लिए जाते हैं। सिंगापुर के एक होटल में ये दोनों रुकते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही कमरा लेते हैं दोनों साथ में रहने के लिए। जॉनकुक बोलते हैं, आर यू श्योर कि तुम मेरे साथ एक कमरे में रहना चाहते हो? त्यांग कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो ना कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना दूँ? जॉनकुक बोलते हैं, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ करो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। त्यांग, तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ ऐसे ही कुछ करोगे और मैं तुम्हें यूँ ही छोड़ दूँगा? त्यांग कहते हैं, तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? जॉनकुक बोलते हैं, अगर तुम मुझे मौका दोगे तो बहुत कुछ करूँगा मैं तुम्हारे साथ। त्यांग कहते हैं, देखते हैं कौन किसके साथ क्या करते हैं। और फिर जॉनकुक और त्यांग जैसे ही होटल के कमरे में एंटर करते हैं, जॉनकुक और त्यांग देखते हैं एक कमरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छी तरह से कैंडल से सजा हुआ था। जॉनकुक बोलते हैं, क्या ये सब कुछ करने के लिए तुमने कहा? त्यांग कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगा? जॉनकुक बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। और फिर ये दोनों कमरे के अंदर आने के बाद दोनों ही फ्रेश हो जाते हैं। अब जॉनकुक भी टॉवल पहना हुआ था, त्यांग भी बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे थे, एक टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। वो जॉनकुक को देखकर बोलते हैं, जॉनकुक, तुम मेरे सामने इस तरह से क्यों आए हो? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो फिर इसमें मेरी गलती नहीं है। तो जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। जैसे ही जॉनकुक एक बात बोलते हैं, त्यांग जॉनकुक को अपने करीब खींच कर लाते हैं, उसकी कमर में एक हाथ देते हैं और दूसरी हाथों से जॉनकुक के गले को पकड़ के उसके होठों पे किस करते हैं। जॉनकुक पूरी तरह से फ्रीज हो गए थे, क्योंकि जैसे ही त्यांग की होठ उसकी होठों के साथ अटैच हो गए हैं, जॉनकुक को बहुत अच्छा लगता है।
वो पूरी तरह से खो गए थे अपनी लवर की किस से, और वो भी त्यांग को किस करना शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। किस करने के टाइम पे जॉनकुक अपने एक हाथ से त्यांग की टी शर्ट के अंदर डालते हैं और उसकी बॉडी पे अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था और त्यांग भी जॉनकुक की कमर में एक हाथ से कस के पकड़ के रखा था। दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इन दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टची हो रहा था। त्यांग और जॉनकुक अब एक दूसरे के कपड़ों को खोलने लगते हैं। जॉनकुक तो पहले से ही निकेट थे, सिवाय टॉवल पहना हुआ था, और जॉनकुक त्यांग की टी शर्ट को खोल देते हैं, सिर्फ वो ट्राउज़र पहना हुआ था। अब त्यांग जॉनकुक की उस टॉवल को एक हाथ से खोल देते हैं, जिससे जॉनकुक पूरी तरह से निकेट हो जाते हैं, और त्यांग मुस्कुरा के बोलते हैं, जॉनकुक तुम बहुत हॉट हो, और फिर उसको बिस्तर पे धकेल देते हैं। जैसे ही उसको धक्के देने के बाद उसके ऊपर चले आते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। तो फिर जॉनकुक भी त्यांग को पलट के उसके ऊपर चले आते हैं और उसकी ट्राउज़र को खोलने लगते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन त्यांग उसको दोबारा से पलट के बोलते हैं, मैं एक सुपरस्टार हूँ और एक सुपरस्टार को तुम्हारे नीचे शोभा नहीं देते हैं जॉनकुक, तुम्हें नीचे होना चाहिए। लेकिन जॉनकुक कहते हैं, तुम सुपरस्टार हो तो क्या हुआ, हम दोनों के बीच में मैं सुपरस्टार हूँ और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँगा। लेकिन त्यांग उसकी दोनों हाथों को कस के पकड़ लेते हैं। जॉनकुक शॉक हो जाते हैं कि त्यांग इतना पावरफुल है। वो जॉनकुक की दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और ख़ुद को जॉनकुक में एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करने के बाद जॉनकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जॉनकुक बोलते हैं, तुम रुको, इसके बाद तुम्हारी बारी है, मैं भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही त्यांग ख़त्म करते हैं, जॉनकुक उसको पलट के ऊपर आ जाते हैं और वो भी त्यांग के साथ ये सब कुछ करना शुरू करते हैं। त्यांग के गले पे बाइट करते हैं, उसकी दोनों हाथों को वो भी कस के पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं, क्या हुआ सुपरस्टार, तुम मेरे ऊपर आना चाहते हो ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। त्यांग बोलते हैं, जॉनकुक क्या कर रहे हो तुम ये नहीं कर सकते हो, एक सुपरस्टार के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो मुस्कुरा के बोल रहा था, मज़ाक कर रहा था वो। जॉनकुक बोलते हैं, लेकिन अब तुम मेरे हो तो अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों त्यांग। त्यांग हाँ में सर हिलाते हैं। जैसे ही वो सर हिलाता है, जॉनकुक खुद को त्यांग में इंसर्ट करते हैं और फिर वो भी त्यांग के साथ बहुत कुछ करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बारी बारी ये सब कुछ कर रहा था। अब जब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करके सो जाते हैं। सुबह को उठने के बाद त्यांग और जॉनकुक एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। त्यांग जॉनकुक को बोलते हैं, तुम अपनी डैड से मुझे कब मिलवाने वाले हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जॉनकुक बोलते हैं, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी डैड से मिलवाऊँगा, लेकिन तुम भी मुझे अपने डैड के साथ मिलवाओगे ना। त्यांग बोलते हैं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो ये ज़रूरी है कि हम दोनों की फैमिली मेम्बर एक दूसरे से मीट करें। तो फिर जॉनकुक बोलते हैं, ठीक है, हम यहाँ से जाने के बाद अपने पेरेंट्स को मिलवा देंगे। तो फिर ये बात तय हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। यहाँ पे नामजन और जिन एक दूसरे को पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों के पेरेंट्स ने इन दोनों की प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था और इसकी वजह से इन दोनों को दूसरी लड़कियों के साथ शादी करा दिया था, जैसे कि वंश आगे बढ़ सके और बच्चा हो सके, क्योंकि ये दोनों ही लड़का है, एक दूसरे के साथ शादी करेगा तो बच्चा कैसे होगा। आरएम त्यांग की डैड है और उनकी वाइफ की मौत हो गई थी जब त्यांग छोटा था। एक कार एक्सीडेंट में उनके मौत हो गए थे। और जिन जो जॉनकुक की डैड है, लेकिन जॉनकुक की मॉम जिसने किसी और से प्यार किया और वो भाग गए। तो अब जिन और आरएम दोनों ही सिंगल हैं। बहुत दिन बाद जिन और आरएम मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर दोबारा से अपने प्यार को फील करना शुरू करते हैं। जिन बोलते हैं, कैसे हो तुम, क्या तुम खुश तो हो ना। आरएम कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारे अलावा कैसे खुश हो सकता हूँ, मैंने शादी तो कर लिया था, लेकिन प्यार तुमसे अभी भी करता हूँ।
जिन कहते हैं मैं भी। और फिर जिन कहते हैं तुम्हारी वाइफ कैसे है? आर्यन कहते हैं क्या तुम नहीं जानते हो मेरी वाइफ की मौत हो गए थे। तुम बताओ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? जिन बोलते हैं मेरे बच्चे नहीं, मेरे सिर्फ एक ही सन है और मेरी वाइफ किसी और के साथ भाग गए हैं क्योंकि मैंने उसको तुम्हारे जितना प्यार नहीं दे सका। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और उसको पता चल गया है कि मैं किसी लड़के से प्यार करता था और इसलिए वो किसी और के साथ भाग गया। आर्यन बोलते हैं तो अब हमारे पास मौका है एक दूसरे के करीब आने की। अब हम दोनों ही सिंगल हैं, क्यों ना हम दोनों साथ में शादी कर लें। अब हमारे पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमने तो वंश को आगे बढ़ा लिया। क्यों जिन? जिन बोलते हैं क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आर्यन बोलते हैं हाँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो जिन और आर्यन शादी करने की फैसला करते हैं और दोनों ही किसी को ना बताकर ही शादी कर लेते हैं क्योंकि पहली बार जब इन दोनों ने शादी के बारे में सोचा था सबको बताया था और सब लोगों ने इन दोनों को अलग कर दिया था। तो इस बार आर्यन और जिन ने फैसला किया किसी को ना बता के शादी करने की और इन दोनों ने शादी कर भी लिया। लेकिन शादी करने के बाद आर्यन और जिन ने कहा हम तो भूल ही गए हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, तुम्हारे एक सन और मेरा एक सन, और इन दोनों को मिलवाना चाहिए कि ये दोनों आपस में मिल के रह सके। ये दोनों ब्रदर हैं। तो जिन कहते हैं तुमने सही कहा, लेकिन अगर उन दोनों ने गुस्सा किया तो? क्योंकि हमने शादी करने से पहले उन दोनों से पूछा भी नहीं है। अगर उन दोनों को अच्छा नहीं लगा? आर्यन जिन को बोलते हैं तुम इतना डर क्यों रहे हो? पहले भी तुम इतना ज़्यादा डर रहे थे, इसलिए मैंने शादी के बारे में सबसे कहने के बाद भी तुमसे शादी नहीं कर पाया क्योंकि तुम डर की वजह से किसी लड़की के साथ शादी कर लिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम दोनों ने शादी कर लिया है। अब हमें हिम्मत करके अपने बच्चों से ये शेयर करना है। जिन कहते हैं ठीक है, मैं अपनी सन को कॉल करता हूँ, मेरी सन जीवन जॉनको के साथ तुम्हें बात कराता हूँ। आर्यन कहते हैं ठीक है, लेकिन फ़ोन पे नहीं, उसको घर आने के लिए कहो, और मैं भी अपने सन किम त्योंग को घर आने के लिए कहता हूँ। जिन कहते हैं ठीक है, और फिर हम दोनों डिनर में उन दोनों को बताएंगे कि हम दोनों ने शादी कर लिया है। आखिर में रात को डिनर के टाइम पे त्यांग जॉनकुक दोनों ही आते हैं। रेस्टोरेंट पे आने के बाद त्यांग और जॉनकुक एक दूसरे को देखकर बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो अपने डैड के साथ यहाँ पे डिनर करने के लिए आया था। जॉनकुक भी त्यांग को बोलते हैं मैं भी यहाँ पे डिनर करने के लिए आया हूँ मेरे डैड के साथ। अच्छा हुआ हम दोनों मिल गए। उन दोनों को मिलवा देते हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ये भी बोल देंगे। त्यांग बोलते हैं ठीक है चलो, और फिर वेटर आके कहते हैं सर आप लोग उस टेबल पे जाके बैठ जाओ, आप लोग के पेरेंट्स वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वो टेबल पहले से बुक किया हुआ है। त्यांग और जॉनकुक बोलते हैं अच्छा ही। जैसे ही तेकुक साथ में हैंड पकड़ के टेबल के सामने आते हैं वो देखते हैं नामजिन एक साथ बैठे हुए हैं एक दूसरे के हैंड पकड़ के। जॉनकुक तो बहुत ज़्यादा शॉक होकर बोलते हैं डैड आप इनके साथ इस तरह से क्यों बैठे हुए हो? त्यांग भी सेम बात अपनी डैड आर्यन को बोलते हैं। ये दोनों कहते हैं तुम दोनों को एक बात बतानी है। और फिर आर्यन बोलते हैं मैंने और जिन ने शादी कर लिया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे पहले से ही, अभी प्यार करते हैं, और फिर हम दोनों ही अब सिंगल हैं, तो सोचा क्यों ना बाकी की लाइफ साथ में गुजारें। ये बात सुनने के बाद जॉनकुक और त्यांग अपनी हैंड छोड़ देते हैं। ये बात सुन के जॉनकुक और त्यांग की शक्ल के 12 बज जाते हैं। नामजिन बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों खुश नहीं हो क्या? सॉरी, तुम दोनों को बताने से पहले ही शादी कर लिया है। जॉनकुक और त्यांग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और फिर डिनर टेबल पे बैठते हैं। नामजिन समझ गए थे कि इन दोनों कुछ तो छुपा रहे हैं। डिनर के टेबल पे बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थे, सब लोग बहुत ज़्यादा सैड थे, जहाँ पे खुश होना चाहिए था लेकिन खुश नहीं थे कोई भी। जैसे ही डिनर ख़त्म होते हैं नामजिन उठ के बोलते हैं तुम दोनों डिनर करो, हम दोनों थोड़ी देर में आते हैं। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। जॉनकुक और त्यांग बात कर रहा था अब हम दोनों का क्या होगा? अब तो हम भाई बन गए हैं, अब एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे डैड ने पहले ही शादी कर लिया है। इन दोनों को तो पता भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। त्यांग कहते हैं तो फिर क्या तुम अलग होने के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हारे अलावा कैसे रहूँगा जॉनकुक? जॉनकुक बोलते हैं
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ त्यांग, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो हम स्टेप ब्रदर बन गए हैं ना। त्यांग बोलते हैं चुप रहो। जॉनकुक की आंखों में आंसू था और वो कहते हैं मेरे डैड ने बहुत दुख सहा है, अब मैं उनको और दुखी नहीं देख सकता हूँ। वो अगर तुम्हारे डैड के साथ खुश रहते हैं तो हम दोनों को अलग होना पड़ेगा। त्यांग भी बोलते हैं मैंने भी अपने डैड को बहुत दुख झेलते हुए देखा है, अब मैं भी उनको खुश देखना चाहता हूँ। मैंने पहले से सुना था डैड किसी और से प्यार करते थे, आखिर में वो तुम्हारे डैड जिन थे, तो फिर अब हम दोनों क्या कर सकते हैं, हम दोनों को अलग होना होगा। जॉनकुक भी बोलते हैं हाँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करते रहूँगा त्यांग, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। त्यांग भी बोलते हैं मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करूँगा और किसी के साथ शादी नहीं करूँगा, लेकिन अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं। नामजिन आके बोलते हैं ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, अगर हमें पता होता तो हम अभी भी शादी नहीं करते, क्योंकि हम दोनों के प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम दोनों हो। तेकुक साथ में बोलते हैं नहीं, आप दोनों बहुत दुख झेले हो, आप साथ में खुश रहो, हम दोनों अलग हो जाएंगे और कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। लेकिन नामजिन कहते हैं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी तुम दोनों खून के भाई नहीं हो, तो तुम दोनों भी प्यार कर सकते हो और हम भी साथ में रह सकते हैं, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगे ना। तो फिर त्यांग और जॉनकुक बोलते हैं क्या ऐसा हो सकते हैं, तो नामजिन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, प्यार में सब कुछ हो सकते हैं, आखिर में तुम दोनों स्टेप ब्रदर हो, सागे भाई थोड़ी हो। तो त्यांग और जॉनकुक खुश हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तुम दोनों को अलग नहीं होना होगा। जॉनकुक और त्यांग भी नामजिन को बोलते हैं आप दोनों भी साथ में रह सकते हो। तो फिर ये चारों ही साथ में रहना शुरू करते हैं और ये चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। सो यहाँ पे दी एंड करता हूँ। आप लोग को ये कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, कुछ लोग हैं हमेशा कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।